अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। हाफ़ कप हमने यहाँ लिया है ऑयल और 1 केजी हमने यहाँ लिया है बीफ। छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं इसकी, और इसको हम बनाएंगे आज बड़े मज़ेदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑयल के अंदर गोश्त को हमने 1 से 2 मिनट तक भूनना है, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हमने 250 ग्राम प्याज ले ली है। प्याज को हमने फाइनली चॉप कर लिया है, मतलब बारीक इसको स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं 3 चमचे धनिया पाउडर। तो यहाँ पे 3 चमचे हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। और रेड चिल्ली पाउडर आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने आप टेस्ट लेते हैं। और हल्दी पाउडर हम यहाँ शामिल कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून। तो हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर। और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे गोश्त को, प्याज को और सारे स्पाइसेस को, इनको एक जान कर लेंगे। तो यहाँ पे सबको अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें डालना है पानी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो जी जनाब, यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं पानी हमने यहाँ पे लिया है 2 गिलास हम पानी ऐड कर रहे हैं, ताकि अच्छे से ही गोश्त जो है 30 मिनट में पक जाए, यानी कि गल जाए गोश्त। तो 30 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे और मीडियम आंच पर। तो 30 मिनट बाद का लुक देखें आप क्या है। पानी जो है इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है, प्याज जो बिल्कुल घुल चुकी है, जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अच्छी तरह यहाँ पे हमें इसकी भुनाई करनी है जब तक इसके अंदर जितना भी जो पानी है वो सब ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। और भूनने के बाद अब यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे। तो 3 अदद हमने यहाँ पे टमाटर ले ली हैं रेड कलर के, और इसको अच्छी तरह हमने फाइनली चॉप कर लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हमने भूनना है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह भूनेंगे तेज़ आंच पे, ताकि टमाटर अच्छी तरह घुल जाएं। तो टमाटर देखें हमारे आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो चुके हैं। और अच्छी तरह हमने इसको यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनना है। और आंच को हमने तेज़ ही रखना है, क्योंकि तेज़ आंच में ही देखिए अच्छी सी भुनाई हो पाती है। हल्की आंच में आप कभी भी भुनाई नहीं करिएगा, और जब भी आप भुनाई करें तो उसको तेज़ आंच पे ही करें। तो यहाँ पे मैंने तेज़ आंच पे अच्छे से भुनाई में कर रही हूँ, और मज़ीद अभी भुनाई की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पे मैं इसको जो है कवर कर दूँगी। 1 से 2 मिनट मैंने कवर किया। कवर करने के बाद अब मैंने ढकना हटाया तो देखें माशाल्लाह और भुनाई पे आ चुका है। जो पानी एक्स्ट्रा था वो सब ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको 3 मिनट जो है भुनाई करने के बाद आलू ऐड कर दिए। हाफ़ केजी हमने आलू लिए, हाफ़ केजी से थोड़े से ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे आलू भी डाल के भी हमने अच्छे से भूनने हैं। और अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हमने यहाँ पे जो है हरी मिर्च ऐड करनी है और पानी ऐड करना है। तो अभी हमने देखें आलू डाल के भी हम इसको तेज़ आंच पे भून रहे हैं, ताकि आलू के साथ भी अच्छे से गोश्त भुनाई हो जाए। और देखिए भुनाई हो चुका है अच्छे से गोश्त आलू के साथ, और कितना अच्छा लुक आया, कितना अच्छी खुशबू आई, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया है। और खुशबू इसकी बता रही है कि भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पानी ऐड करते हैं। पानी हमें यहाँ इतना ऐड करना है, 2 गिलास के बराबर मैं यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ। आप इतना ऐड करिएगा जितना आपको शोरबत चाहिए। कम चाहिए तो कम रख सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं। तो ज़्यादा शोरबत में अच्छा नहीं लगता, आलू गोश्त में थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे पानी इतना डालें कि बस एक ही दफ़ा पानी डलेगा, दोबारा नहीं डलेगा। इसमें आलू भी गल जाए और शोरबा भी हो जाए। तो यहाँ पे अब हम कर देंगे इसको, यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डाल के फिर हम कवर कर देंगे। तो हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 2-3 डालेंगे, 4-5 मैंने 6-7 डालेंगे। तो यहाँ पे कवर करने के बाद मैंने 10 मिनट कवर किया। 10 मिनट कवर करने के बाद ये तैयार है। तो आलू गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त और कम मसालों से तैयार करता, घर के मसालों से ही, और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है ये, और जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाई है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी
मुझे कमेंट्स करके लाजम बताइएगा प्लीज़। आपके एक कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स लाजमी किया करें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बेहद शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।